ताजा आए हुए खाने में एक पूरी तरह सोने से बना हुआ स्क्रैम्बलर था। पूरा परिवार पार्टी कर रहा था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जब घर के मालिक हैमी ने उस सुनहरे कीड़े को उठाया तो वह अचानक हैमी के चेहरे से चिपक गया। हैमी ने निकालने की कोशिश की, अंकल भी मदद करने आए, लेकिन कीड़े से निकली तेज बिजली ने उन्हें दूर फेंक दिया। फिर वह कीड़ा हैमी की पीठ पर चढ़ गया और उसके शरीर के अंदर चला गया। कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी, उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें भी चमकने लगी। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक गहरा नीला हाथ निकला और उसे छत तक उठा ले गया। कुछ समय बाद हैमी पूरी तरह उस कीड़े से ढक गया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका परिवार हैरान रह गया। जब उसने कांच में अपना रूप देखा तो वह खुद भी चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, स्क्रैम्बलर का सिस्टम चालू हो गया और टेस्ट के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन खत्म होते ही हैमी तेजी से छत की तरफ चला गया। वह रोशनी की तरह आसमान में उड़ गया और सीधे अंतरिक्ष तक पहुंच गया, जहां वह रुक गया। हैमी ने नीचे देखा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी स्क्रैम्बलर फिर से चालू हुआ और एक और काउंटडाउन शुरू हो गया। अचानक इंजन बंद हो गया और हैमी नीचे गिरने लगा, लेकिन तभी स्क्रैम्बलर फिर से चालू हुआ और पानी पर रुक गया। फिर से काउंटडाउन की आवाज आई। जब हैमी ने आंखें खोली तो उसकी गति बहुत तेज हो चुकी थी। वह पल भर में मुड़ सकता था, लेकिन अचानक वह घबरा गया और चिल्ला उठा, जिससे सिस्टम गड़बड़ा गया। स्क्रैम्बलर एक सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गया, लेकिन टेस्ट पूरा हो गया। जैसे ही वह उठा, एक बस उसकी तरफ तेजी से आई। स्क्रैम्बलर का डिफेंस सिस्टम अपने आप चालू हो गया। बस 2 हिस्सों में टूट गई। अच्छी बात यह रही कि बीच में कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जब उसकी माँ पुलिस को फोन करने ही वाली थी, तभी हैमी आसमान से नीचे आ गया। जब उसका कवच हटा तो वह बिना कपड़ों के था, क्योंकि बदलते समय उसके कपड़े जल गए थे। इसके बाद वह बेहोश हो गया। जब हैमी दोबारा होश में आया तो उसे पता चला कि वह पूरी तरह स्क्रैम्बलर के साथ जुड़ चुका है। हैमी बहुत गरीब लड़का था। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह गलती से कोड कंपनी में नौकरी करने पहुंच गया। वहीं उसकी मुलाकात जेनी से हुई। जेनी के पिता पहले इस कंपनी के मालिक थे, लेकिन उनके गायब होने के बाद सारी ताकत आंटी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। अंटार्कटिका में विक्टोरिया को एक रहस्यमयी ताकत मिली। वहीं उसे एलियन टेक्नोलॉजी यानी स्क्रैम्बलर भी मिला। विक्टोरिया ने स्क्रैम्बलर की मदद से ऐसा हथियार बनाया जो इंसान के शरीर में फिट हो सकता था। उसका मकसद था आम लोगों को सुपर सोल्जर बनाना, लेकिन जेनी नहीं चाहती थी कि उसके पिता की कंपनी हथियार बनाने की फैक्ट्री बन जाए। इसलिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर स्क्रैम्बलर चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, पूरे बिल्डिंग में अलार्म बज गया। उसी समय हैमी जेनी से मदद मांगने आया। दोनों पहले मिल चुके थे। जल्दी में जेनी ने स्क्रैम्बलर हैमी के हाथ में दे दिया और कहा, अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे संभाल कर रखना। फिर वह खुद को कमजोर दिखाकर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चोर को पकड़ने का नाटक करने लगी और इस तरह हैमी इस सब में फंस गया। इधर विक्टोरिया का एक ताकतवर सोल्जर तैयार हो चुका था। अगर स्क्रैम्बलर नहीं मिला तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए पैक्स खुद स्क्रैम्बलर को ढूंढने निकल पड़ा और साथ ही उसकी ताकत को टेस्ट करना चाहता था। हैमी ने जेनी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर जेनी चौंक गई, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि स्क्रैम्बलर हर किसी से काम नहीं करता, सिर्फ चुने हुए इंसान से ही जुड़ता है। स्क्रैम्बलर खुद सोच सकता है और खुद ही एक्टिव हो जाता है, और हैमी वही चुना हुआ इंसान है। अगर हैमी इससे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे जेनी के पिता के सीक्रेट बेस पर जाना होगा। वहां स्क्रैम्बलर से जुड़ी सारी जानकारी